Students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 47 of class 9th mathematics. This worksheet is for 3rd November 2021. Our topic is revision of chapter number 6, that means triangle. Here we have given questions. A line segment joining the vertex to the midpoint of opposite sides of a triangle is known as. अब एक ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम मीडियन कहते हैं, तो यहां पे लिखे मीडियन। दूसरा है अ ट्रायंगल व्हिच टू साइड्स आर इक्वल लेंथ आर कॉल्ड, तो इक्वल लेंथ को क्या कहते हैं? आइसोसलेस, आइसोसलेस ट्रायंगल। अब इज लॉन्गेस्ट साइड अमंग द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे बड़ी साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑफ कितने डिग्री का होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब फिफ्थ सवाल है आपके सामने जो आया है, उसमें कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बी इजकल टू 90 डिग्री। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे 90 डिग्री है यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इजकल टू सम ऑफ दिस एंड दिस, यानी ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है हाउ मेनी एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड डज ट्रायंगल हैव। अब ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं? यहाँ से डाले 90 डिग्री का तो ये एल्टीट्यूड, यहाँ से डाले तो एक ये एल्टीट्यूड, और ये राइट एंगल है, वैसे यहाँ से डाले तो 3 ट्रायंगल मैक्सिमम, ट्रायंगल में मैक्सिमम 3 ये हो सकता है, अल्टीट्यूड हो सकता है तीनों साइड से। नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, इसमें दिया हुआ है इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। इसमें कह रहा है, देखिए ये बी पे 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है, ये ए है, ये सी है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी सी दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर। तो ए बी निकालेंगे, क्या होता है? ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इजकल प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर होता है। तो ए बी का स्क्वायर हमें नहीं पता है, और ये पता है बी सी क्या है, 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, और ये ए सी स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 में से 9 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 16 यानी 4 का स्क्वायर, तो ए बी क्या हो जाएगा? या 4 सेंटीमीटर, तो इसका सही आंसर है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे सवाल दिया है इन राइट, ये जो फिगर है 8th क्वेश्चन में, ये फिगर, इसमें कह रहा है ये डी मिड पी जो है मिड पॉइंट है इसके, तो दैट मीन्स ये बराबर है, और बी ए डी यानी ये एंगल बराबर में ए बी ई, ये एंगल बराबर है, और दिया हुआ है ई पी ए यानी ई पी ए, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है जो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बराबर है। तो ये ध्यान से देखिए, हम हमारे पास जो नियम है उसमें कहता है एस ए एस और एस ए एस, एस 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 और ए एस ए, ये तीनों में बराबर होना चाहिए, कन्वर्जेंसी होता है। तो या एस 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 होता है, या एस ए एस होता है, या ए एस ए होता है, या आर एच एस होता है। तो इस सब में ये हमारे पास कन्ग्रुएंसी है। तो इसमें देखिए ये एंगल दिया हुआ है, बीच का साइड दिया हुआ है, तो ये एंगल कन्ग्रुएंस हो जाए तो ये मतलब ये एंगल इसके बराबर हो जाए तो कन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम देखते हैं, चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ए पी डी, और तो इन ट्रायंगल यहाँ पे लिखे इन ट्रायंगल, ये ए पी डी या डी ए पी, यहाँ पे दिया हुआ डी ए पी, डी ए पी, और ई पी बी में ई पी बी एंड ई पी बी, तो यहाँ पे दिया हुआ है ये एंगल
ये और ये बराबर है, तो इसमें लिखें बी ए डी। तो बी ए डी के लिए हम लिख सकते हैं पी पी डी पी ए डी पी ए डी बराबर में ये एंगल है पी बी ई। पी बी ई ये गिवन है, और ये बराबर में ये दिया हुआ है, यानी इसको लिखेंगे हम ए पी इजकल टू बी पी। ए पी इजकल टू बी पी, क्योंकि ये पी मिड पॉइंट है। पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट है। अब हम चलते हैं इसके लिए ये ट्रेंगल, यानी इसका नाम ए पी डी ट्रेंगल, एंगल ए पी डी दो एंगल से बना हुआ है, तो इसमें लिखें ई पी ए प्लस, यानी इसमें जो बना हुआ है ये एंगल ई पी ए प्लस ई पी डी। तो लिख सकते हैं ई पी ए प्लस ई पी डी। और ई पी ए किसके बराबर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको, ई पी ए दिया हुआ है डी पी बी के बराबर। तो यहां पे लिखें डी पी बी प्लस ई पी डी। डी पी बी, अब देखिए डी पी बी कहां है? डी पी बी, यानी ये एंगल और ये एंगल मिलकर के ये एंगल हो जाएगा। तो इसमें लिखें ई पी बी, एंगल ई पी बी। तो यानी क्या हो गया? देखिए इसके बीच का एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। तो यानी ये हो गया ट्रेंगल। लिखेंगे ट्रेंगल जो दिया हुआ है डी ए पी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ई पी बी। तो प्रूफ हो गया। अब सीपीसीटी से दूसरा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड, ये प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट ए डी इजकल टू बी ई, ये सीपीसीटी से कन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल फ्रॉम सीपीसीटी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें दिया हुआ एक्स की वैल्यू बताने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच फिगर। सभी में एक्स का वैल्यू बताना है आपको। तो एक्स के लिए यहाँ पे देखिए ये और ये बराबर है, तो इसके अपोजिट साइड्स बराबर होंगे। ये 90 डिग्री है, तो x प्लस 90 डिग्री इजकल टू होना चाहिए 180। तो 2x प्लस 90 डिग्री इजकल टू 180। तो 2x बराबर हो जाएगा, ये इधर जाकर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा इसका 90 का हाफ, यानी 45 डिग्री। तो इसमें 45 डिग्री हो गया, x बराबर में 45 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे ये 40 दिया हुआ है, तो इसके दो साइड बराबर है, तो दोनों के अपोजिट साइड्स भी, दोनों के अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो x बराबर यहाँ पे 40 डिग्री। यहाँ पे सवाल दिया हुआ आपको, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये साइड्स बराबर हैं। तो ये 45, ये 45 और ये तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 45 प्लस x इजकल टू 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस ये 45 90 हो जाएगा। तो 90 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। अब नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इजकल टू ए सी। यानी ये दिया हुआ है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ये और ये बराबर है। साथ ही कह रहा है जो कि इसको इस प्रकार प्रोड्यूस किए जो ए डी इक्वल टू ए बी हो जाए, यानी ये बराबर ये हो जाए। तो हमें बताना है जो कि बी सी डी इज राइट एंगल, यानी बी सी डी इजकल टू राइट एंगल, ये एंगल इजकल टू राइट एंगल। तो हम इसके लिए अलग अलग एंगल मान लेते हैं। यहाँ पे एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी में। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इजकल टू दिया हुआ है, ए बी इजकल टू दिया हुआ है ए सी। तो
एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब दूसरा दिया हुआ है ए डी इजकल टू ए बी दिया हुआ है, ये गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ देखिए ए डी इजकल टू ए बी दिया हुआ है। अब ए डी किसके बराबर है, ए डी तो ए सी के बराबर में है, तो लिख सकते हैं ए डी इजकल टू ए सी हो जाएगा। तो अब इस ट्रेंगल में चले तो क्या हो जाएगा, ये भी इक्विलेटरल मतलब आइसोसेलेस ट्रेंगल हो जाएगा, तो एंगल 3 इजकल टू एंगल 4 हो गया। इसको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 माने। अब चलते हैं इस पूरे ट्रेंगल में, ये पूरे ट्रेंगल में ये ट्रेंगल का जो सम होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल, तो यहाँ पे दो एंगल है, 2 + 3, तो यहाँ पे लिखें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दोनों एक ही एंगल है यहाँ पे, तो इसी को दिखाना है एंगल सी बराबर में 90 डिग्री, और प्लस एंगल 4 इजकल टू 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब इसमें देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 1 के बदले क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखे एंगल 2 प्लस एंगल 2, और एंगल 3 तो है ही एंगल 3, और एंगल 3 को भी इसी के रूप में बदलना है, तो एंगल 4 को भी हम एंगल 3 लिख सकते हैं, यह हो जाएगा 180। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 बार एंगल 2 है और 2 बार एंगल 3 है, तो यानी 2 और एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर में 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू क्या हो जाएगा, 180 का आधा 90 डिग्री। और ये एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, एंगल 2 और एंगल 3 है बी सी डी, एंगल 2 और एंगल 3 मिलकर के बी सी डी बन रहा है, तो लिखेंगे ट्रेंगल एंगल बी सी डी इजकल टू अब 90 डिग्री। तो हैंस अब यहां पे लिखे हैंस बी सी डी इज राइट एंगल, हैंस बी सी डी इज राइट एंगल। यह था आज का वर्कशीट, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।